डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें बहुत सारे राज छुपे होते हैं। 804 नंबर कोड है। नंबर 9 के लोगों को, नंबर 4 के लोगों को इन चीजों से जो है वो बचना चाहिए। 2025 की हम प्रेडिक्शंस में क्या क्या देख सकते हैं? मिड ऑफ अप्रैल के बाद हालात को तब्दील होता देखेंगे, आप पॉजिटिव होता देखेंगे। जैसे शाहरुख खान ने भी यहाँ पे अपना एंजल नंबर लिखा हुआ है, तो एंजल नंबर है क्या? 6 आता है, 15 आता है। इन डेट्स में अगर अपने कामों की बिगिनिंग करूंगा तो मुझे उसके बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। कर्स नंबर्स भी होते हैं या अनलकी नंबर्स भी होते हैं, उनका क्या मामला है? 6 पार्ट ओपन एनिमीज का है, 6 पार्ट सेहर का है, जादू का है। जिन्नात और इंसान का रिश्ता आपस में बन सकता है, वो पॉसिबिलिटी होती है? नॉट जस्ट फीमेल, मेल्स के साथ भी है। 8 नंबर और 9 नंबर की शादी करवा दे, कभी खुश नहीं रहेंगे। ऐसी जगह जिनके बारे में ये नहीं जानते, ऐसे लोग जिनके बारे में ये नहीं जानते, उनसे कम से कम मिलना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक हर नंबर के पीछे एक राज छुपा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सी डेट को पैदा होने वाले लोगों पर जिन्नात ज्यादा हावी होते हैं? क्या नंबर 92 का ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है? और जिन्नात और आसिब कौन से रंग से डरते हैं? ये सब बातें जानने के लिए आज के एपिसोड को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ, तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सर, लास्ट एपिसोड जो हमारी थी ना, उसमें हमने कुछ प्रेडिक्शंस पे बात की, लेकिन वो 2024 की थी। अब 2025 आ चुका है। 2025 के बारे में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले कहा जाता है कि इंसान का जो नाम होता है और उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसमें बहुत सारे राज छुपे होते हैं। क्या ये बात ठीक है? 100% है। उसमें बहुत कुछ होता है। वो एक कोड है कुदरत की तरफ से जो आपको अलॉट हुआ है। अभी बड़ा मशहूर है एक 804 नंबर, तो वो कोड है। अच्छा, ये 804 की बात आपने की, क्या एक नंबर की फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होता है? किस तरह से हम अपने नाम का जो सीक्रेट है उसको जान सकते हैं? नंबर रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट्स को, और एक्चुअली पीछे प्लैनेट्स की एनर्जी है। हर नंबर एक प्लैनेट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखें 1 से 9 तक के नंबर हैं, और 7 जो है वो बिग प्लैनेट्स हैं, जिसमें सन आता है, मून आता है, मरकरी आता है, वीनस आता है, मार्स आता है, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है। इसके अलावा 2 और एनर्जीज़ हैं जो गैलेक्सी में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं, और वो है राहु और केतु, जिसको कि हम नॉर्थ नोड और साउथ नोड भी कहते हैं। तो ये 9 है। हर एक एनर्जी के साथ एक नंबर जो है वो कनेक्टेड है, जो उसकी एनर्जीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अब आप किस एनर्जी को जो है वो लेके आए हैं, वो एनर्जी की कॉल क्या है, उसके मीनिंग्स क्या हैं, अगर आप इसको समझ लें तो आप अपने लाइफ पाथ को बहुत स्मूथ कर सकते हैं। कुछ एक्टर्स, कुछ सेलिब्रिटीज ना अपने नाम के स्पेलिंग बदल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ऋतिक रोशन की जो फिल्म है उनका नाम मोस्टली के से शुरू होता है। कहते हैं अगर वो के से नाम रखेंगे तो वो उनकी फिल्म सुपर हिट जाएगी। स्पेलिंग से भी डेस्टिनी पर, किस्मत पर फर्क पड़ता है? स्पेलिंग से नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों ने इसको बड़े डिफरेंट अंदाज में लिया। एक्चुअली जो स्पेलिंग्स पे बात है, ये वेस्ट की बात है, वहाँ पे नाम ही इंग्लिश में है। हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हमारा नाम है उर्दू में, हिंदी में, अरबिक है। हम उसको करेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं? इंग्लिश में जाके। ओह, दिस इज़ अ बिग मिस्टेक, जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं। कई ऐसे नाम हैं जिनके के इंग्लिश में मानी कोई नहीं है। मतलब आप एक नाम गुलाम रसूल, इंग्लिश में इसके क्या मीनिंग्स हैं? कोई नहीं। जबकि फरमान जो हैं वो ये हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद की जो सल्लल्लाहु तालीमात अलैहि हम लेते वसल्लम। हैं, आपके जो खानवादे ने दिए हैं, वो कहते हैं कि बामानी नाम रखो, बामकसद नाम रखो, उसके आपके ऊपर असरात आएंगे। बिल्कुल ठीक मतलब हो एक गया। नाम है फ़हीम, फ़हम फ़रासत वाला, उसके तो कोई आपके ऊपर असरात आएंगे। तो इंग्लिश में तो फ़हीम कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे करेक्ट जस्टिफाई। करेंगे नथिंग। हाँ, जो आपने कहा कैपिटल वर्ड के, तो ये जो कैपिटल वर्ड है ये एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेम का पहला लेटर जो होता है यानी वो इम्पोर्टेंट है। वो भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपका नाम किस वर्ड से शुरू हो रहा है, वो भी रिप्रेजेंट करता है एनर्जीज को। इसलिए कहते हैं जेड से नेम रखो, ए से नेम रखो, बी से नेम रखो। इसका इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल होता है, 110% होता है। कहा जाता है कि जिन 1 से 9 जो नंबर्स है उनके अपने अपने एक सीक्रेट्स हैं। हर नंबर के सीक्रेट है। 1 नंबर जो है ये रूलरशिप का है, ये किंग्स का नंबर है, ये लीडरशिप का है, ये लॉर्डशिप का नंबर है। ओके। ये बिल्कुल जो चीज़ें, अच्छा परवरदिगार ने यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा जो है वो एक सीक्वेंस बनाया है। जो चीज़ एक को दी है दूसरे को उससे मुख्तलिफ दी है,
तीसरे को उससे मुख्तलिफ दिया है, चौथे को उससे मुख्तलिफ दिया है, सबको कुछ यूनिक दिया है, जिससे एक मुआशरा तश्कील फर्म होता है कि आपको मेरी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है, हमें इस लाइटिंग की, इस कैमरा की, इस एटमॉस्फेयर की ज़रूरत है, इसको भी कोई मैनेज कर रहा है। तो हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एनर्जीज कनेक्टेड है। कुछ एनर्जीज हमारे लिए हार्मफुल हैं, कुछ हमारे लिए फ्रूटफुल हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह से सारा सिस्टम जो है वो चलता है। तो 1 से ऑनवर्ड जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके क्या क्या पावर्स है और इनके क्या क्या मतलब होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? नंबर 1 का तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। नंबर 2 की बात करूँगा तो ये मून से जो है वो रूल करता है। थोड़े से इमोशनल होते हैं, लिक्विड माइंडेड होते हैं, सम टाइम जो है वो शेकी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। लेकिन अदर हैंड में ये लोग बहुत ही जो है वो हम्बल पर्सनैलिटी के होते हैं। फैमिली को गैदर करके जो है वो चलना चाहेंगे, हर एक के साथ लेके चलना चाहेंगे। मुझे नंबर 2 बहुत पसंद है, बिकॉज़ के जो हमारे पास इसमें पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु आता है। अलैहि वसल्लम। अदद 92, उसको सम अप करें 9 + 2 11, 112, 11 के बाद इक्वल 2 आ जाता है। तो ये नंबर 2 है। इसकी पावर देखें, रहमतुल्लिल आलमीन थे, पूरे आलमीन के लिए रहमत थे। बिला वजह ही परवरदिगार ने इसमें पाक मुहम्मद नहीं अता फरमाया। उसके पीछे लॉजिक्स हैं, उसके पीछे दलीलें हैं। तो ये 2 नंबर की बहुत बड़ी खसूसियत है। जस्ट लाइक मदर, ये हर एक को गैदर करके चलेगा, बड़ी जल्दी हालात के मुताबिक ख़ुद को ढाल देगा, लेकिन थोड़ा सा मूडी भी होता है। अगर इसको कोई हर्ट करता है तो फिर ये रिएक्ट करता है, लेकिन 90% ये पॉजिटिव जो है वो रहता है। थर्ड, नंबर 3 जो है ये जुपिटर का नंबर है। ये नॉलेज का नंबर कहते हैं, हम इसको एक्सपेंशन का जो है वो अच्छा। नंबर कहते हैं, हम इसको बढ़ाने का नंबर कहते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो मुआशरे में बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, स्पेशली जिसको हम कहते हैं पॉलिसीज़ में, जस्टिस सिस्टम में। इसके अलावा जो NGOs होते हैं जो इंसानी फ़लाह के लिए काम करते हैं, वो नंबर 3 जो है उसको रूल करता है। लेकिन इनका जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये थोड़े से प्राउड हो जाते हैं कि भाई हमें बहुत कुछ पता है, और यहीं पे आके ये थोड़ा सा जो है वो रह जाते हैं। नंबर 4, ये राहु की एनर्जीज़ हैं। वेस्टर्न में इसको ले जाएं तो वो इसको यूरेनस की एनर्जीज़ भी कहते हैं, जो क्रिएटिविटी का है, जो कि तब्दीली का है। बट इसके जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही डेयरिंग होते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहेंगे, हर सूरत में तब्दीली चाहेंगे। डोमिनेट तो वो नंबर 1 भी होगा, और भी नंबर्स होंगे, लेकिन ये डेयरिंग होते हैं, यानी एब्यूज़ तक भी करेंगे अपने मकसद को हल करने के लिए। और थ्रिल होता है इनके लाइफ में, जो हासिल हो गया, आगे कैसे जाना और मज़ीद। तो ये चीज़ें इनके साथ जो है वो चलती है। लेकिन ये क्रिएटिविटी का है, ये न्यू इनोवेशन का नंबर्स है, ये नई चीज़ें जो है लगी। ये जो आप AI देख रही हैं उसमें बहुत बड़ी तब्दीली है, इसमें नंबर 4 का बहुत बड़ा अमल दखल है। नंबर 4 का ताल्लुक AI टेक्नोलॉजी से कैसे है? मैंने कहा कि पीछे यूरेनस भी है इसके साथ। ये हर चीज़ की जिद्दत को लेके जाता है, हर चीज़ की एक्सट्रीम लेवल को टच करता है। मिसाल के तौर पे ये हमारा एक सेट है, नंबर 4 का बंदा अगर यहाँ पे होगा तो वो कहेगा ये जो बन गया ये ठीक है, ओके, इससे मज़ीद आगे बेहतर क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, वो इसके ऊपर काम करेगा, वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, चेंज करना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा। बिल्कुल सही। ठीक। इसी तरह नंबर 5 जो है ये नॉलेज का नंबर है। ये मरकरी इसको रूल करता है। ये आपकी स्पीच पावर है, ये आपकी सोचने समझने की सलाहियतें हैं, ये सेल्समैन है, ये कम्युनिकेशन है, ये डिप्लोमेट भी है, और ये आपका एक बेहतरीन सफ़ीर भी है। आपकी बातों को दूसरे बंदे तक सही अंदाज में पहुंचाना, चीज़ों को बैलेंस करना। आप देखें, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की वर्थ है तो वो मेंटल एबिलिटीज़ है, और मेंटल एबिलिटीज़ नंबर 5, ये नंबर 5 के पास है। ये बैलेंस का नंबर है। अब वो कहते हैं ना कि वो एक बड़ी सी मिसाल है ना कि अकल बड़ी के भैंस। बिल्कुल। अकल बड़ी, तो ये नंबर 5 जो है ये अकल का है। आप जो हम नंबर 9 के एक जो ब्लॉग बनाते हैं, जिसको कि लोग जो है वो लूशो ग्रिड के नाम से भी जानते हैं, मैं तो खैर इसको कुछ और नाम से जानता हूँ, तो उसमें नंबर 5 जो है वो बिल्कुल बैलेंस में आता है, सेंटर है। ये ग्रेविटी का जो है ना बैलेंस करता है। ये अगर कोई पावर का इजहार कर रहा है, उसको अपनी सूझबूझ से, अपनी अकल से उसको बैलेंस करता है, ये चीज़ों को मैनेज करता है, ये प्लानिंग करवाता है, और ये उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ जो है वो लेके जाता है। यानी 3 नंबर से आपने चले प्लानिंग कर ली, बिल्कुल ऐसे। नंबर 5 आपको ये प्लान करवाएगा कि आपने इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे करना है।
ये आपको ग्रेट। बताएगा कि आपने किस मीडियम को, किस चैनल को जो वो यूज़ करना है, किस तरीके से आप अपनी बात को पेश करेंगे तो वो मानी जाएगी। दुनिया में आप देखें जंगों के फैसले टेबल पे नंबर 5 करवाएगा वो उसको अच्छा भी दिखाएगा, उसको बुरा भी दिखाएगा, मिडल मैन का किरदार अदा करेगा। बिल्कुल सही हो गया। नंबर 6 ये वीनस को जो है वो रूल करता है। ये प्रॉस्पेरिटी का है, ग्रेस का है, जॉय का है, कंफर्ट का है, आपकी जितनी भी जिसको हम कहते हैं मादी जो ज़रूरियात हैं, लग्जरी का है, अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड्स, साफ़ सुथरा घर, खुशियाँ, औलाद, बच्चे, शादी, आपका जो मटेरियलिज्म है, आपका जो लिक्विड मनी है, इसके लोग जो हैं वो बहुत ही अपने आप को जो है ना वो फैशन की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। सादा भी होगा तो सादगी में भी आपको एक रख रखाव नज़र आएगा, एक खूबसूरती आपको नज़र आएगी, एक पाकीज़गी नज़र आएगी। आपको मतलब एक बंदा जस्ट एक रफ चप्पल पहन के भी बैठा है ना, तो उसकी जो लिबास की तराश खराश है वो बताएगी कि ये नंबर 6 को जो है वो रूल करता है, ये एलीट है। उसका सिर्फ ओके। खड़ा होना, उसका बैठना, उसका गुफ्तगू करना, उसका लिबास, हर चीज़, सफ़ेद एक सूट उसको पहना दें, नथिंग मोर, कुछ नहीं। मैं एक मेल की बात करता हूँ, एक फीमेल की बात करता हूँ, तो वो उसमें भी उसकी ग्रेस नज़र आएगी आपको। ये लोग, इन लोगों की जो एक नेगेटिविटी है वो ये कि ये इसके बगैर रह ही नहीं सकते। लग्जरी इनको चाहिए, कंफर्ट इनको चाहिए, हर चीज़ में ब्रांड को ढूंढेंगे। और नंबर 7 के बारे में तो बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, जैसे कि मेरी भी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 को आती है। तो 7 आसमान है, 7 ज़मीनें हैं, 7 जहान हैं, और 7 को एक लकी नंबर नेचुरली लोग कंसीडर करते हैं। तो 7 के बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ तो आप ही ने कह दिया, बहुत अच्छा कह दिया, और मैं इसको ही आगे लेके चलूँगा। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का है। नंबर 7 मैं कहूँगा ये हेवन का नंबर है, रूल बाय कीतू। अब कीतू क्या है, वो जुपिटर का एक सब डोमेन है, मैं उसको इस तरह से जानता हूँ। वो आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके जाता है, वो आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ अटैच करता है, वो आपकी इंट्यूशन पावर को इतना इनहेंस करता है कि आप बगैर किसी के बोले उसकी अंदर की बातें जान लेते हैं। आप ओके। अपने इनर वर्ल्ड में आउटर वर्ल्ड को जो है वो असेस कर लेते हैं। आपकी सेंसेस इतनी जो है वो ज़्यादा होती हैं, और ये सबसे ज़्यादा नंबर 7 के जो लोग हैं ये कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअल हीलिंग्स के साथ, और मैं कहूँगा कि परवरदिगार की जितनी भी ये पावर्स हैं वो इनकी तरफ जो है वो ज़्यादा माइल होती हैं। मैंने माशाल्लाह। ये नहीं कहा कि सिर्फ इनकी तरफ, ज़्यादा माइल होती हैं। सबको परवरदिगार ने कुछ ना कुछ जो है वो बेशक, कोई शक डेफिनेटली नहीं दिया है। इसमें। मेरे अपने नाम के 2 पार्ट हैं, एक जो है वो रूल बाय 2, एक रूल बाय 7। अच्छा, ठीक है, मतलब एक ज़वार है और एक रज़ा है, 2 है ना पार्ट। सही हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी चलता है। नंबर 8 प्रैक्टिकल का नंबर है, नंबर 8 अर्थ का नंबर है। नंबर 8 के जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉर्डशिप होती है इनके पास, मोस्टली लैंडलॉर्ड होते हैं, प्रॉपर्टीज़ का काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जिसमें कि एक प्रोसेस में लंबा टाइम जो है उनको इंगेज रहना पड़े। मतलब एक प्रॉपर्टी अभी वो एक सोसाइटी लॉन्च हुई है, ये उसको जो है वो पिक करेंगे और फिर 10 साल 15 साल आराम से बैठ जाएंगे कि हमने इसका फ्रूट खाना है। अच्छा, इसी तरह लेदर की इंडस्ट्री इनके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो इजनास का काम है वो बहुत अच्छा है इनके लिए। ये फसलों का, बाकी जो फ्रूट्स का काम है वो इनके लिए बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त होता है। ये मुस्तकिल मिजाज होते हैं और हमेशा एक लगे बंदे पैरामीटर पे चलते हैं। ये कभी भी कुदरत का जो बनाया हुआ सिस्टम है उसको छेड़ते नहीं हैं, सही हो गया। इसको कतई तौर पे नहीं छेड़ते। ये हमेशा आपको एक मखसूस अंदाज में चलते। आप इसको ऐसे समझ लें, एक कछुआ, ये खरगोश नहीं होते, कछुआ, ये कछुए की चाल चलते हैं स्लो और एंड अपनी स्टेडी बन के रेस बट जीतते विन हैं। द रेस। 8 नंबर के लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा कुदरत के साथ कनेक्ट हो जाए, जल्दी ना करें, क्योंकि जल्दी की एनर्जी उनके पास है ही नहीं। तो ये धीरे धीरे चलेगा और अपनी मंजिल को बहुत अच्छे तरीके से जो है ये पालेगा। आप देखें ना, एक बंदे ने दिन रात मेहनत की, 10 साल उसने मेहनत की, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और उसके साथ 1 लाख कमा लिया। ये 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, सुकून से बैठ जाएंगे और ये जो है ना वो 10 लाख कमाएंगे। इनकी प्लानिंग्स इस तरह की होती हैं। ये स्टॉक्स में काम करते हैं और वो क्रिएटिव जो म्यूचुअल थिंकर्स। क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ये एक काम इनका और जो बहुत ही अच्छा है वो ये है कि ये जो हमारे
जैसे आबादी की पॉपुलेशन के जो हम्म। मैटर्स हैं उसको डील करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं, ह्यूमैनिटी को जो है वो बैलेंस करते हैं। ये इनके पास जो है ये कुदरत ने जो है वो पावर्स दी होती हैं। अच्छा, नंबर 9 के बारे में ना, जब से 2025 स्टार्ट हुआ है तो 2025 को अगर सम अप करें तो 9 बनता 9 है। है। तो 9 के बारे में इतनी बात की जा रही है, 2025 के बारे में बात की जा रही है कि एंडिंग का भी है और बिगनिंग का भी साइन होता है। जी उससे बिल्कुल, उसको एंड टाइम से जोड़ा जा रहा है, बहुत सारी प्रिडिक्शंस की जा रही हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही ये बात है। ये एंड भी है, ये बिगिनिंग भी है। आप देखें ना, 0 तो कोई चीज़ नहीं है। आप 1 से 9 तक जाएँगे, 9 के बाद क्या होगा? फिर 1 आएगा, फिर आगे चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ों का एंड हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्टार्ट होंगी। ये दोनों ही काम यहाँ से जो है वो होंगे। इसको मार्स रूल करता है। मार्स अगर पॉजिटिव है तो ये बोल्डनेस है, ब्रेवनेस है, दूसरों की मदद करेगा। वो काम जो कोई नहीं करता वो ये करेगा, ये कोपेमाई करेगा, ये माइनिंग करेगा, ये वो ऐसे-ऐसे काम जो कि आम बंदा कहता है जी सॉरी मैं नहीं कर सकता, वो ये कहेगा मैं करूँगा। और अगर ये नेगेटिव है तो फिर लाफिंग है, शाउटिंग है, शूटिंग है, बम ब्लास्ट हैं। आप ये देखें कि अभी हमारी सरहद पे जो ये सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है, दुनिया में जो जंगों का आपको नज़र आ रहा है, मार्स नेगेटिव है, पिछले साल से नेगेटिव है। दैट्स व्हाई। तो ये जो 9 का नंबर है, इसमें 2025 की हम प्रेडिक्शंस में कुछ क्या-क्या देख सकते हैं? हम बहुत कुछ देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आप मिड ऑफ अप्रैल के बाद हालात को तब्दील होता देखेंगे। आप पॉजिटिव होता देखेंगी। बहुत कुछ माशाल्लाह। बोल्डनेस होगी, ब्रेवनेस होगी, बहुत सारी चीज़ें। आप इसको असेसमेंट 9 नंबर मार्स का है ना, तो यहाँ पे ये हादसा का है, वहीं पे सर्जरी का नंबर भी है, यही 9। अब क्या होता है, हादसा हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, सर्जरी हुई है, आप प्रॉब्लम को रिमूव करके आ रहे हैं, आप प्रॉब्लम में से निकल रहे हैं, आप सर्वाइव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक। तो ये नंबर जो 9 है ना, ये बड़ा डोमिनेट होता है और ये एग्जैक्टली वो है कि ये किसी के वो ऐसा घोड़ा है जो अपने पुट्ठे पे किसी को हाथ नहीं रखने देगा। नो, कोई भी नहीं। इसमें जो है वो थ्रिल है। बस इनके साथ भी वही एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ के ऊपर मुसलसल ये मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं रहते। आप आज आपसे वादा करेंगे, ठीक है, हम कल से जो है वो मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे। ये बिल्कुल जाएँगे, 15 दिन जाएँगे, मूडी 20 दिन होते हैं। जाएँगे। नहीं, 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 15 दिन जाएँगे, 20 दिन जाएँगे, उसके बाद अपने लिए कोई और एक्टिविटी ढूँढ लेंगे, जो इनको ओह! फ़ैसिनेट करे किसी और चीज़ की तरफ। अटेंशन स्पैन छोटा होता अटेंशन, है। अच्छा, बैडमिंटन की तरफ चले जाएँगे, क्रिकेट की तरफ चले जाएँगे, स्विमिंग की तरफ जाएँगे, जहाँ पे इन्हें फ़िज़िकल टास्क मिलेंगे, ये उसकी तरफ जो है वो जाएँगे। अब अगर आप 2025 को देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि मिड ऑफ अप्रैल के बाद माहौल जो है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा, दुनिया में पॉजिटिव होता चला इंशाल्लाह। जाएगा। इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे। अब इसमें जो एक्चुअल चीज़ है, हमारी बात बहुत लंबी हो जाएगी, वरना मैं आपको बताऊँ कि 2025 में अगली चीज़ जो है जनवरी पहला महीना 1 और 9 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, फरवरी 2 और 9 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, मार्च 3 और 9 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये इसी तरह से है। ओह! हम जो है ना मतलब सिर्फ 2025 9 ओके, लेकिन इसकी कुछ सब डोमेन्स भी हैं, बिल्कुल ठीक। वो नंबर भी साथ चल रहे हैं, जिसको कि आजकल बड़ा एक वो लोग कहते हैं जी एंजल नंबर। यस, एंजल नंबर के बारे में ना बहुत सारी बातें सुनते हैं हम कि एंजल नंबर है, उसको एक ख़ास तरीके से यूज़ करिए तो बहुत चीज़ें हासिल होती हैं। कहा जाता है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे शाहरुख खान, उन्होंने भी यहाँ पे अपना एंजल नंबर लिखा हुआ है। तो एंजल नंबर है क्या, निकलता कैसे और कैसे यूज़ करते हैं? पहली बात तो ये है कि इसको निकालना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो पहला 2 हैं उसको भी देखा जाता है, कुछ लोग इसको एंजल नंबर कहते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि सारे को सम अप कर लें। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है ना, मैं लकी नंबर भी इसी तरह निकाला जाता है, एंजल नंबर भी इसी को कहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, आप डेट को, मंथ को और ईयर को सबको सम अप कर लें। जब आप सम अप कर लेंगे तो फिर नंबर जो निकलेगा सिंगल डिजिट में 1 to 9, वो आपका एंजल नंबर है। वो एक्चुअली आपका, दूसरे लफ्ज़ों में इसको लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं, कि एक्चुअली आपका लाइफ पाथ क्या है, वही 1 to लाइफ पाथ नंबर, लकी नंबर और एंजल नंबर सेम है? एक ही चीज़ है, ओह! एक ही चीज़ है। मुख्तलिफ माशरों में इसको मुख्तलिफ नाम जो है वो दिए गए हैं। अब मतलब कुछ लोग जो हैं वो पहले 2 जो डिजिट हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा आपका 7 है, तो वो इसको जो है वो ड्राइवर नंबर भी कह रहे हैं। सही। अब वो उनकी अपनी एक सेंस है, एक समझाने का तरीका है। लेकिन ये एक्चुअली नंबरोलॉजी आ कहाँ से रही है, उसके पीछे क्या है, मैंने आज आपको ये हकीकत बताई है कि इन सब के पीछे प्लैनेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बहुत अहम है, आपका एंजल नंबर आपको पता चल गया। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे मेरा एंजल नंबर 6 है, ठीक है। अब मुझे पता है
कि मेरा एंजल नंबर 6 है। अब 6 रूल्ड बाय वीनस। वीनस मेरे बर्थ चार्ट में कहाँ पे है, वीनस की कंडीशन क्या है? अगर तो वीनस की कंडीशन गुड है तो वो 6 नंबर मुझे फायदा देगा। ओके। अगर वीनस की कंडीशन वहाँ पे अच्छी नहीं है तो वही 6 नंबर मुझे कोई फ़ायदा नहीं देगा अनटिल कि मैं उसकी कुछ ख़ास रेमेडीज़ ना अंजाम दे लूँ, उसको परफॉर्म ना कर लूँ। एंजल नंबर पता चल गया, लकी नंबर पता चल गया, यूज़ कैसे करेंगे? ये सबसे अहम सवाल है जो अक्सर लोग हमारे पास आते हैं ऑन कॉल या जो फिजिकल अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, वो पूछते हैं कि भाई हमें पता तो चल गया, यूज़ कैसे करेंगे? हम यूज़ उसको ऐसे करेंगे कि हमारे जो एसेट्स हैं हम उसमें उसको इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल, मैंने कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं अपना लकी नंबर देखूँ, मेरा लक फैक्टर वहाँ पे काम करेगा। मैंने कोई गाड़ी लेनी है, मैंने कोई डील करनी है, तो वो जो डेट्स के नंबर्स आते हैं, मिसाल के तौर पे 6 आता है, 15 आता है, ठीक है, इसी तरह 24 आता है 6 के लिए। तो मैं इन डेट्स में अगर अपने कामों की बिगिनिंग करूंगा, मैं वो मीटिंग्स रखूंगा, तो मुझे उसके बेनिफिट्स जो है वो मिलेंगे। वो मेरा दिन इसीलिए है। जो लोग होते हैं गाड़ी की नंबर प्लेट का नंबर और मोबाइल नंबर इसीलिए खास महंगी भी ले लेते हैं, लेकिन बिल्कुल नंबर ऐसा होता चूज करते हैं। है, बिल्कुल ऐसे होता है। मैं अपनी गाड़ी और इवन के जो बाइक्स के मेरे नंबर हैं, जो मेरे हैं, मैं एक ही नंबर लेता हूँ चाहे जितना भी मुझे पे करना पड़े। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका लकी नंबर है उसको आप अगर एक पेपर पे लिख के अपने साथ रखें तो उसका भी इम्पैक्ट होता है आपके सॉरी, रिलेशनशिप्स पर, मैं सक्सेस पे। मैं इसको नहीं मानता। देखें, मैं आपको बहुत बहुत बड़ी मिसाल देने लगा हूँ। इसको समझाने के लिए मैं सिर्फ ये बात करने लगा हूँ। आपने कलामुल्ला अपनी पॉकेट में डाल लिया, क्या होगा? आपको अल्लाह पढ़ने पे से फ़ायदा यकीन होना मिलेगा। चाहिए। नो, 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 नो। आपको पढ़ने के लिए कहा गया है, साथ रखने के लिए नहीं कहा गया, सही हो गया। ठीक है? आपको पढ़ने से फ़ायदा होगा। साथ रखने से आप वो बरकतें, वो रहमतें नहीं ले सकते, जो कि आप पढ़ के ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये आई ग्लास है, ये मेरी, ठीक है? मेरे पास है। मैं इसको कब इस्तेमाल करूँगा? जब मुझे पढ़ना है तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मोबाइल, आप एक अच्छा-सा मोबाइल लेके बस पास रख लें, कॉल आ जाएगी, इम्पैक्ट तो कनेक्ट हो नहीं होगा। जाएगा, नथिंग। आपको इसे चार्ज भी करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली इसको लोड इम्पैक्ट भी तो करना। उसका बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि सिर्फ़ आपने जो है वो लिख के पास रख लिया, नो। अच्छा, जिस तरह से हम लकी नंबर की बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कुछ कर्स नंबर्स भी होते हैं या अनलकी नंबर्स भी होते हैं, उनका क्या मामला है? बिल्कुल ऐसा होता है, पीछे फिर वही प्लैनेट्स की एनर्जीज़ हैं। जैसे मार्स और वीनस हैं, दोनों एक दूसरे के ऑपोज़िट हैं। अब दोनों की एनर्जीज़ मैच नहीं करती, तो मार्स वाले बंदे को जो है वो वीनस वाला नंबर जो है वो प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह वीनस वाले को मार्स का नंबर जो है वो प्रॉब्लम करेगा। ये असूल है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी तरफ से सोचूं कि मेरे लिए 3 नंबर लकी नंबर है, लेकिन हो सकता है वो मेरे लिए अनलकी या कर्स नंबर हो, तो उसके मेरे पे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं? वही सब कुछ जो पॉजिटिव है वो नहीं मिलेगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपको नंबर 6 ने या नंबर 3 ने आपको विज़डम दिया, आपको नॉलेज देना था, अब वो नॉलेज नहीं देगा, वो आपको विज़डम नहीं देगा। इवन कि आपकी एजुकेशन ब्रेक हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है जो सक्सेसफुल लोग हैं जैसे एलन मस्क हो गए, बिल गेट्स हो गए, वो भी नंबर की फ्रीक्वेंसीज को बड़े ख़ास तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, वो तरीका आपको एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट बताएगा, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजिस्ट वो बताएगा। बात फिर वही है कि आपने उसको यूज़ किया, आपने उसको यूज़ किया, नहीं सिर्फ लिख के नहीं रख लिया, आपने उसको यूज़ किया। वो अपनी कमिटमेंट्स करते हुए, वो अपनी डेट्स एडजस्ट करते हुए, अपनी मीटिंग को करते हुए, अपनी चीज़ों को भी, इन चीज़ों को फोकस करते हैं। ये प्रॉपर नॉलेज है। पहले ये नॉलेज बादशाहों के पास था। उन्होंने अपने पास उलमा रखे हुए थे, हुक्मा रखे हुए थे, जो नंबर्स गेम को जानते थे और वो इसको समझते थे और वो बादशाह को गाइड करते थे कि अब ये काम करना बेहतर है, अभी इंतज़ार करें। इसीलिए सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो अपनी मूवीज को खास डेट्स पर ख़ास रिलीज डेट्स करते पे हैं। रिलीज़ करते हैं। दिस इज़ द पॉइंट। अच्छा, कहा जाता है कि अगर आपको 113344 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो उसके पीछे भी कोई मतलब है। बिल्कुल है। कुदरत ने हर चीज़ को आपके लिए जो है वो बनाया है। हमने कई बार ऐसा देखा, मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, अपना एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मैं जब भी चूँकि मैं वॉल सिटी की पैदाइश हूँ, तो हमने जब भी बाहर निकलना तो वो सर्कुलर रोड पे ना अक्सर बसें नज़र आती थी। एक बोर्ड को मैं देख के ना उसको नाम को, एक जगह का मैं नाम नहीं लूँगा, मैं रुक जाता था। अरे ये क्या नाम है? मेरी ज़िंदगी के जब मैंने तकरीबन कोई 25 साल कंप्लीट कर चुका था, वहाँ पे मुझे सो मेनी टाइम्स जाने का इत्तेफ़ाक हुआ। ओके। एक बार नहीं, उसी नाम को बार-बार, बार-बार मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे कुदरत इशारे दे रही थी
कि इसका अहम रोल है तुम्हारी ज़िंदगी में, उसको समझना पड़ता है। और फिर ऐसा भी होता है ना कि कई बार आप कई जगह पे जाते हैं तो आप कहते हैं ये बात तो मैंने पहले भी देखी हुई है, ये बात मैंने पहले भी सुनी हुई है। लेकिन वो तो ऐसा नहीं होता कि ख्वाब में डीजा वू जिसको कहते हैं। ख्वाब लाशऊर है, जागे तो शऊर। हम्म, लाशऊर से कितनी चीज़ें शऊर में आती हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो वो जो आपको नंबर दिखाया जा रहा है वो कहीं लाशऊर से शऊर में आपको दिखाया जा रहा है, वो आपको बताया जा रहा है। कई बार ऐसा हुआ, हम किसी जगह से गुजरे, हमें कुछ अट्रैक्शन फील हुई, हमने सराउंडिंग्स को देखा, ये सराउंडिंग्स अच्छा ठीक है ओके, उसके बाद वहीं पे कुदरत हमें लेके आई, वहीं पे कोई काम हुआ, वहीं पे कोई बात हुई, आपको बताया गया। अक्सर ऐसा होता है, हमें एक ही ख्वाब कई बार आता है। बिल्कुल आता है, उसके पीछे भी फिर वही बात है, कुदरत का सिस्टम है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। उसका आपकी ज़िंदगी से, जो दुनियावी ज़िंदगी है उससे ताल्लुक ही नहीं होता, वो बिल्कुल डिफरेंट सी बात होती है, वो डिफरेंट ही ऑरा होता है। जो कि आपने देखा और वो एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, लेकिन आपको उसकी मीनिंग्स पता नहीं है, वो कौन बताएगा आपको? वो एक अच्छा जो सेंसिबल पर्सन है, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है, वो चीज़ों को समझता है, वो देखता है। मिसाल के तौर पे अभी चंद दिन पहले मुझे एक साहब ने कहा कि सांप देखना कैसा है ख्वाब में, तो मैंने कहा सिर्फ इतनी बात नहीं, पूरी बात करें। आपने सिर्फ उसको देखा है, आप उससे डरे या आपने उसको डराया? उसने काटा या अच्छा, आपने उसको मारा? उसका कलर क्या था? कलर्स का भी इम्पैक्ट होगा। कलर्स का इम्पैक्ट है, कलर्स फिर वही प्लैनेट्स के साथ रिप्रेजेंट है, हर चीज़ अच्छा। जो है वो कनेक्टेड है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था इमामिया जंतरी में, जो कि वर्ल्ड वाइड जाती है, मेरा ख्याल में मेरा वो आर्टिकल 2006 या 2007 में था, इंसान, कायनात और आदात। इस टॉपिक पे मैंने, एक ही टॉपिक पे मैंने 2 बार आर्टिकल लिखा है उसी बुक में, लेकिन दोनों बार आर्टिकल डिफरेंट मैंने लिखा। मैंने उसमें यही बात बताने की कोशिश की, हर चीज़ कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, सिर्फ हमें उस कनेक्शन का नहीं पता। अगर हमें उस कनेक्शन का पता चल जाए तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। आप देखें, एक क्रिकेट का दिन है, एक लाइन लेंथ है, ठीक है। अब बॉल करवाने को वाले को पता है कि मैं किस एंगल पे बॉल फेंकूंगा तो ये कहाँ जाएगी, कितनी स्पीड में मुझे देना है, तो ये इसका रिजल्ट क्या आएगा। वो फील्डर भी वहाँ खड़ा करता है, कई बार उसको कामयाबी मिलती है, कई बार नाकामी भी होती है उसको, दूसरा बंदा समझ लेता है। तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वो कनेक्शन क्या है अगर आपको ये पता है, नंबर्स, कलर्स, अल्फ़ाबेट, ईच एंड एवरीथिंग सब कनेक्टेड है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तभी मालूम किया जा सकता है कि फ्यूचर में जाकर नेगेटिव एंटिटीज इसके साथ जुड़ेंगी, इस पे जादू होगा या नहीं होगा, इस तरह के मामला। बिल्कुल उसी वक्त पता चल जाता है। वो कैसे? सैटरडे की बात बताता हूँ, एक फैमिली का मैं उनको कंसल्टेंसी दे रहा था, तो मैंने उनके चार्ट में देख के कहा कि इस बच्चे को आपने जो है वो केयर करनी है, इसको नज़र बद, हसद का सामना बहुत ज़्यादा जो है वो रहेगा, ज़िंदगी में इसको रहेगा। वजह, उसके 6 पार्ट में राहु जो है वो मौजूद था, नेगेटिविटी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 पार्ट ओपन एनिमीज का है, 6 पार्ट सेहर का है, जादू का है, आसेब का नहीं है, आसेब कहीं और से। अच्छा, अब और फर्क है कि कुदरती या आपके ऊपर किसी ने कुछ किया, हर चीज़ उसके पीछे मौजूद है। आपका बर्थ चार्ट जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है, बस पढ़ने वाले को आना चाहिए। पढ़ने वाला कौन है? और इसी तरह से ये भी मालूम हो सकता है कि फ्यूचर में जिन्नात किस पे हावी हो सकते हैं। बिल्कुल पता चलता है, इवन कि ये पता चलता है कि ये बाय बर्थ ही इन्फेक्टेड आया है। हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं कि उसकी मदर के साथ प्रॉब्लम है, उसके वालिद के साथ प्रॉब्लम, मोस्टली मदर साइड से जो है वो होता है, ये होता है। इवन के कई बार ऐसा भी होता है कि मदर के साथ नहीं होता, जहाँ पे डिलीवरी हो रही है वहाँ पे किसी और लेडी के साथ प्रॉब्लम है, वो चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन कुछ कलर्स की कुछ खास कांस्टेंट एनर्जीज होती हैं, बिल्कुल होती है। जैसे कि वाइट आपको पता है अमन और सुकून का कलर माना जाता है। नंबर 1 जो है, इसको अगर हम करें तो इसकी एनर्जी जो है वो एक्चुअली तो रेड है, और लेकिन हमें वो जो है वो येलो की टोन में, ऑरेंज में जो है वो नज़र आती है। सन को आप देखें, रूल बाय सन, तो ये 2 वाइट कलर है, अमन का है, सुकून का है। आप के मिजाज में अगर एग्रेशन है, वाइट कलर इस्तेमाल कीजिए। आप देखें जंगों पे सफ़ेद कपड़ा ही क्यों इस्तेमाल किया जाता था, उसके पीछे यही है, मैसेज है। आप किसी को जो है वो अमन का कोई मैसेज भेजना चाह रहे हैं तो आप उसको वाइट फ्लावर क्यों भेजते हैं? बिल्कुल इसीलिए पीछे। ठीक, नंबर 3, ये भी येलो की टोन है, लेकिन इसका येलो जो है वो चेंज है, ये लाइट येलो से जो है वो डार्क येलो तक जो है वो नंबर, ये जो है वो इसको जो वो चलता है।
ये एजुकेशन का है, प्रॉस्पेरिटी का है, ग्रेस का है, विजडम का नंबर है। नंबर 4 रूल बाय हम कहेंगे जी राहु, तो फिर ये ब्लैक की तरफ लेके जाता है, और ब्लैक में भी रेड और ब्लैक की टोन दोनों। ठीक, मैं इसकी ख़ास रेमेडी के लिए मैं एक ऐसा स्टोन जो है वो यूज़ करवाता हूँ जिसमें ब्लैक और रेड दोनों जो है उसके कलर टोन जो है वो मौजूद है। इसी तरह ब्रेसलेट्स में मैं इस्तेमाल करवा देता हूँ, और में भी हम करवाते हैं। अच्छा, नंबर 5 ग्रीन, मरकरी का नंबर है ग्रीन, तो हम उसके लिए ग्रीन करवाते हैं। नंबर 6 रूल बाय वीनस, फिर वो वाइट ही आता है, लेकिन इसमें जो है वो आपकी स्काई का कलर भी आ जाता है, आपका जो है कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाते हैं। आपका ब्लू कलर भी इसी में आ जाता है, ब्लू से लेके, बहुत रॉयल ब्लू नहीं, लाइट ब्लू से लेके वाइट तक के जितने भी कलर हैं वो वीनस के साथ आ जाते हैं। 7 स्पिरिचुअलिटी का बनफशी कलर मैं कहूँगा इसको, रेड और गोल्डन की जो टोन है वो बिल्कुल ये सही हो गया। ठीक है। आप नंबर 7, आपको ये कलर, आप कहीं भी जाएंगी आप सबसे पहले इस कलर को चूज करेंगी, आपको मुझे वैसे fascinate वाइब्रेंट करेगा। कलर पसंद है। ठीक है, ये उसकी पीछे वही नंबर 7 की एनर्जीज, और पीछे ये नंबर 8 डार्क कलर यूज करेगा, ब्लैक यूज करेगा, डार्क ग्रे इस्तेमाल करेगा, इलेक्ट्रिक रेड इस्तेमाल करेगा, इलेक्ट्रिक जो है वो ब्लू इस्तेमाल करेगा, ये कलर्स। नंबर 9 रेड, मार्स है पीछे, इसको रेड के टोन्स पसंद आएंगी, चाहे एज फैक्टर कुछ भी हो, मेल हो फीमेल हो, मेल भी इवन के अपने जो इर्द गिर्द जो है वो रेड को इस्तेमाल कर देगा। ऐसे ही होता है मोस्टली। ठीक है, उसकी वजह यही है, चाहे वो शर्ट की शक्ल में पहन रहा है, चाहे वो कर्टन उसने कर लिए हैं, चाहे उसने अपने वॉलेट रख लिया, वो करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल सही। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड एनर्जीज हैं। अच्छा, कलर्स के इम्पैक्ट के बारे में ना हम ये भी सुनते हैं कि कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिनसे जो नेगेटिव एंटिटीज है, जिन्नात है, वो अट्रैक्ट होते हैं, और कुछ कलर्स ऐसे हैं जिनसे जिन्नात डरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें सरकार दो आलम जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो परवरदिगार ने एक स्टेटमेंट बड़ी खूबसूरत दी कि यहाँ पे झालत की अंधेरा था, हमने आपको एक रोशनी बना के भेजा, लाइट। जितनी डार्कनेस है, ठीक है, जितने भी नेगेटिव एंटिटीज हैं ये होंगे वहाँ पे डार्कनेस में, अंधेरे में। आप देखिए आपके घर का जो डार्क पोर्शन है, आपको वहाँ पे जाने से खौफ क्यों आएगा? वहाँ पे आप जितनी भी लाइट है वहाँ पे आप जो है वो अट्रैक्ट होंगे, आप जाएंगे। तो इसी तरह ये कलर्स की भी है, पूरी एक थेरेपी है। जैसे मैंने कहा रेड कलर आप देखें कहीं पे आप चलें, आप रोड पे जा रहे हो, रेड कलर नज़र आ जाए तो क्या करते हैं? स्टॉप होते हैं, ख़तरे का निशान है। इसी को ख़तरे का निशान क्यों कहा गया? पीछे वही कलर की है सारा। रेड कलर को तो सैटेनिक भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। आप देखें जितनी भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज होती हैं 99% वाइट कलर पहनेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। मून का कलर है, स्पिरिचुअलिटी का कलर है, ये भी कहा जाता है कि अगर सोते हुए आप ग्रीन या ब्लू काम सा कलर पहने तो जो जिन्नात है वो दूर रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा नहीं है, आप यकीन करें कि ये उससे बहुत आगे की चीज़ें हैं। इसमें भी जो है वो उनकी पावर्स की बात है, किसमें कितनी पावर्स है, कितना है, सब कुछ है। मैं एक मेरे जो गूगल का मेरा पेज है जावा जेम्स का, अभी उसके ऊपर एक जो है ना वो रिव्यू आया हुआ था। मैंने एक लेडी को एक स्टोन पहनाया, कहती है कि आई एम क्वाइट सरप्राइज। मेरे मिजाज में एरीज हूँ, मेरे मिजाज में एग्रेशन बहुत था, मैं बहुत ही जो है वो अग्रेसिव पर्सनालिटी थी, गुस्सा जल्दी आ जाता था, जल्दी चीज़ों से चिढ़ जाती थी। आपने ये स्टोन पहना, मैं बड़ी काम एंड कूल हो गई, मेरे पास कुछ और भी कर रहा था, टाइम केयर ओके। और मेरी जो नेगेटिव एनर्जीज, जो चीज़ें मुझे डिस्टर्ब कर दी थी बाद में, क्योंकि इंसान के अंदर मीज़ान तो अलग है, तो मैं बड़ा बैलेंस हो गया। आप मेरे वहाँ पे गूगल पेज पे देखें अब जावा जेम्स के, तो वहाँ पे ये रिव्यू अभी चंद दिन पहले का आया हुआ। क्या हुआ, हमने उनको असेस किया कि इनको नेगेटिव एनर्जीज कौन सी, ये भी ज़हन में रखें, नेगेटिव एनर्जीज में भी फ़र्क है। किस चीज़ की नेगेटिव एनर्जी? मरकरी की नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो वो और तरह से रिएक्ट करेगा। बिल्कुल सही। अब वही ग्रीन कलर जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को इनहेंस कर रहा था, आपको अब बेहतर सूट भी था, वही प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है आपके लिए। डिपेंड ऑन पीछे जो पावर एक्चुअल है उसको आपको समझना पड़ेगा। और लेकिन ये वाली फिर जो सारी बातें हैं कि ये नेगेटिव एंटिटीज जिन्नात ये सफ़ेद मुर्गे से डरती हैं, ये भी नहीं, इसके बारे में मैंने फरमान सुना हुआ है, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपने घर में सफ़ेद मुर्गा जो है वो रखो, इसकी जो आवाज़ है या इसका जो फड़फड़ाना है वो जिन्नात को भगा देता है। इवन के
3 घरों तक कोई प्रोटेक्शन मिलती है इसकी वजह से। इसी तरह से जो फ्रेग्रेंस होती है उसका भी रोल होता है। बिल्कुल होता है। आपने नॉन कॉल यूज़ की, कौन सी की, पीछे ये भी आप देखें कि हर प्लेनेट के साथ एक जो फ्रेग्रेंस है वो अटैच्ड है, वो उसकी अलग ही एक वाइब जो है वो आएगी आपको। आप 7+ देखें, मेट्रो 7+ अगरबत्ती का एक पैकेट ले लें, 7 खुशबू आते हैं, अलग अलग हैं, 7 ही क्यों हैं? क्या रीज़न है? पीछे 7 प्लेनेट है, ओह, इसके पीछे पूरी रिसर्च वर्क मौजूद है। जिसको पता है वो, वही बात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा था कि जो जानता है वो जानता है कि वो जानता है, जिसको नहीं पता उसको नहीं पता। इवन के अगरबत्ती खुश्क जलाना और है, उसको भिगो के जलाना और है। आप कभी एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगरबत्ती खुश्क लगाएं, आपको जो खुशबू है वो चेंज मिलेगी। आप उसी को जो है वो अच्छी तरह भिगो लें, उसके बाद उसको जलाएं, जल जाएगी। सबसे पहले सवाल तो ये है कि ना जलेगी, जल जाएगी, उसकी वाइब्रेंट ही और है। ओके, यानी कि इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, किस सर्कमस्टांसेस में इस्तेमाल जी, करना है, असल बात ये है। एक्चुअल चीज़ ये है। और हर चीज़ से ज़्यादा वो जो फरमान है कि इल्म हासिल करो। बिल- यूं ही नहीं लोग कहते थे कि बड़ों की सोबत में बैठो, वो बातों बातों में बहुत कुछ बताते थे। हमारे बड़ों ने हमें जो सलीके, जो तरीके सिखाए हैं, अब वो बहुत कारामद रहे, बहुत कुछ उससे मिला। हम अपने पॉडकास्ट में ना कुछ हॉरर इंसिडेंट्स भी डिस्कस करते हैं, सुपरनैचुरल चीज़ें, अभी आपसे न्यूमरोलॉजी की भी बात की। तो जैसा कि आपने बताया कि जो बड़ों ने बातें की उसमें कुछ ना कुछ हिकमत होती है। बिल्कुल कुछ होती लोग ये मानते हैं कि रात को दरख्त के नीचे से ना गुजरो, उसमें ये हिकमत होती थी कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि रात के टाइम मगरिब के बाद दरख्त के नीचे से ना गुजरो, आसेब और इस तरह के मामलात होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो दोनों में से कौन सी बात सच है? दोनों बातें ठीक है, दोनों बातें ठीक है। एक्सपीरियंस की बात है, किसी को क्या एक्सपीरियंस हुआ। मैं तो यही कहूँगा कि रात के टाइम दरख्तों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, ऐसी जगहों पे नहीं आपको जाना चाहिए। ये इनकी रहने की जगह हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। आपके पास किस किस नौयत के पैरानॉर्मल केसेस आते हैं? देखें, बहुत कुछ आता है। अब मैं आपको उसका क्या बताऊं कि भाई एक फीलिंग्स से लेके तो एक फिजिकल अटैचमेंट तक के आते हैं, सब कुछ आता है, सब तरह के लोग आते हैं। यानी जो बात हम सुनते हैं कि जिन्नात और इंसान का रिश्ता आपस में बन सकता है, वो पॉसिबिलिटी होती है? जी बिल्कुल है, होती है, नहीं है। कभी इस तरह का कोई केस आया आपके पास? बिल्कुल आया। मैंने पूछा कि क्या ये अटैचमेंट जो है वो आपके साथ फिजिकल होगा? जी बिल्कुल फिजिकल भी है, और नॉट जस्ट फीमेल, मेल्स के साथ भी है। वो जो कहते हैं कि परी आशिक हो गई मर्दों पर, ये वाली बातें यानी ये सच होती हैं? ये तो जो है वो खैर स्टोरीज आपने भी सुनी हुई हैं बचपन में, बल्कि स्पेशली जाके बुक लेके आते होते थे पढ़ने के लिए। लेकिन ये सच हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये जो परियों वाली बात है, इससे ज़्यादा नेगेटिव जो है ना वो होती है। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो नेगेटिव हैं एंटिटीज़ हैं, वो जो है वो फिजिकल रिलेशन बनाती है। कराची क्या हुआ था, मैं 2008 या 9 की बात है, मुझे एक साहब ने कहा कि मेरे साथ इस तरह के मामलात हैं, मेरे साथ फिजिकल अटैचमेंट है कुछ चीज़ों की, और मैं बहुत ही मेल awkward के साथ? मेल के साथ। तो आप कुछ करें, मेरे से ये चीज़ें ले लें, आप इनको काबू कर लें। मैंने कहा मुझे तो इसका है ही नहीं, मैं तो इस लाइन का बंदा ही नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा इसको। अच्छा, आप अंदाज़ा करें कि उस बंदे ने बैठे बैठे ना, जब उसने 3-4 बार मुझे कहा तो मुझे नहीं, मैं माना कि भाई मैं ना इसको छेड़ूंगा, ना मैं इसको करूँगा, ये आपको अपनी विल पावर से करना। उन्होंने मुझे एक खुशबू की जो है ना इत्र की एक शीशी दी। अच्छा, ये मैं आपके लिए लाया था, ये आप ले लें। मैंने मेरे पास जो साहब बैठे थे मैंने उनको दिया, और मैंने उनसे कहा कि आपने इसको खोलना नहीं है, बस पॉकेट में डाल लें। उस बोतल में तो नहीं था जिन? बताता हूँ ना। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा पॉकेट में रख लो। पॉकेट में रख लिया। जब हम तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद वहाँ से निकले, मैंने उसको पूछा कासिम किधर है? कहने लगे रज़ा भाई मेरे पास है। मैंने कहा इसको निकालो, वो जो सामने दीवार नजर आई इसके ऊपर ज़ोर से मार दो इसको, डस्टबिन के करीब जो कंटेनर्स नहीं लगे होते इस तरह। मैंने कहा इसको ज़ोर से मार दो। उन्होंने इतने प्यार से दिया। मैंने कहा भाई बेटा जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो, इसको वहाँ पे ज़ोर से मार दो। अगर वो मैं सूंघ लेता, वो चीज़ें मेरी तरफ आती। वो खुशबू उनके साथ कनेक्टेड थी। उनकी शर्त ये थी कि अगर आप आज़ाद होना चाहते हो, अगला बंदा दो, आपको ड्रॉप कर देंगे, आपको छोड़ देंगे। तो जिन्नात जब जाते हैं तो किसी ना किसी शर्त के तहत जाते हैं? बिल्कुल शर्त के तहत जाते हैं। तो क्या क्या आप मांगते हैं? देखें, कोई आपको मिसाल देता हूँ, एक घर लेना है तो शराइत पे लेना है, घर छोड़ना है तो भी शराइत पे छोड़ना है।
वो तो उनकी मर्जी होती है ना, वो क्या शराइत तय करते हैं, वो तय भी करते हैं कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके से नहीं जाते, तो वो जब तक कि उनसे बड़ी पावर का पर्सन उनके सामने ना आए, पावर्स तो ग्रेजुअली है ना। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम नंबर्स की बात करें, नंबर 9 के लोगों को, नंबर 4 के लोगों को इन चीज़ों से जो है वो बचना चाहिए। इनको स्पेशली मेल हो फीमेल हो, रात को खुशबू कम से कम लगानी चाहिए, रात को वीरान जगहों पे कम जाना चाहिए। ऐसी जगह जिनके बारे में ये नहीं जानते, ऐसे लोग जिनके बारे में ये नहीं जानते, उनसे कम से कम मिलना चाहिए। इसी तरह से जिन लोगों का नाम कुछ खास लेटर से शुरू होता है, उन पर भी ये जिन्नात हावी होने का मामला होता है। बिल्कुल होता है, एग्जैक्टली। लेकिन ये जो लेटर्स की बात है, जो नाम की बात है, तो उसको तो हम कई बार चेंज भी करते हैं, करेक्शन भी की तरफ भी लेके जाते हैं। हमारे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं कि जो मैरिड हैं, वो कहते हैं जी हमारा नाम चेक कर दें। भैया अब तुम चेंज नहीं कर पाओगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वाइब्रेशन है वो आप तक आने में कम से कम 3 साल चाहिए। ये जो लोग ये समझते हैं कि हम जो है वो नाम चेंज कर लेंगे तो कल से हमारा मामला जो चेंज हो जाएगा, नो, कम से कम 3 साल चाहिए। और स्पेशली जब तक उसकी ननिहाल में वो नाम प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा, उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी इस तरह से होता है कि 2 कर्स नंबर्स मिल गए इसलिए उनका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होता है। बिल्कुल डिस्टर्ब होता है। मिसाल के तौर पे 8 नंबर और 9 नंबर की शादी करवा दें, कभी खुश नहीं रहेंगे, एनर्जीज ही डिफरेंट है। तो कौन से बेस्ट नंबर्स होते हैं जिनकी पेयरिंग सक्सेसफुल होती है? देखिए, इसके पीछे फिर आपको देखना पड़ेगा। 3 नंबर, 7 नंबर बहुत अच्छा है, 1 नंबर, 5 नंबर बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने जब मैं आ रहा था तो मैं बल्कि एक पेपर में लिख के लाया था, मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। यस प्लीज। मैंने अब जो आपको इंटरनेट पे नंबरोलॉजी के चार्ट्स मिलते हैं ना, ये उससे मुख्तलिफ होगा। प्लीज शेयर कीजिए। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से, जो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उससे मैंने जो बनाया हुआ है वो मैं बताने लगा। नंबर 1 के लिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 9 ये बेस्ट नंबर्स हैं, और इन्हें 8 और 4 से जो है अवॉइड करना चाहिए। ये हर टर्म्स में? हर टर्म्स में। ओके। चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी कोई डील हो, आपको इन नंबरों से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रोज़मर्रा में आपके साथ थोड़ी देर के लिए मिले हैं वो उनसे आप उन्हें अवॉइड करना, नहीं, जिनके साथ आपके टर्म्स, प्रॉपर्टी बाय करनी है या रिलेशनशिप है, इस तरह का मैटर है। बिल्कुल। नंबर 2 जो है, इनके लिए नंबर 1, 3, 5, 6, 7 ये बेस्ट नंबर है। ओके। और इन्हें नंबर 4 और नंबर 9 से जो है अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4 से काफ़ी डर लग रहा है। नंबर 3, इनके लिए 1, 2, 3, 6, 7, 9 ये बेस्ट हैं। इनको नंबर 4 से जो है वो अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4 के लोग, इनके लिए नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8 ये बेस्ट हैं। और नंबर 2, 9, 1 और 7 से जो है ये इनके लिए कंपैटिबल नहीं है। नंबर 5 के लिए नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 8 ये कंपैटिबल है। नंबर 2, 7, 9 ये इनके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। अब ये नहीं है कि आपके घर में किसी का नंबर तो आप उसको छोड़ ही दें, ये नहीं करना। उसकी रेमेडीज भी होती है, उसकी रेमेडीज मौजूद होती है, है, सब कुछ होता है। नंबर 6 के लिए नंबर 2, 3, 5, 6, 8 ये नंबर इनके लिए बहुत अच्छे हैं। और इनके लिए 1 और 9 जो है ये बहुत अच्छा नहीं होता। नंबर 7 के लिए 1, 2, 3, 5 और 8 बहुत अच्छे हैं। नंबर 4 अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल उसकी 180 डिग्री वाली बात हो जानी है। ये स्पिरिचुअलिटी है, वो बिल्कुल दुनियादारी है। नंबर 8 के लिए नंबर 4, क्योंकि ये एक्चुअली इसी का सब नंबर है। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 ये इनके लिए कंपैटिबल हैं, जबकि 1 और 9 से इनकी जो है नहीं बनेगी। ये नंबर इनको सूट नहीं करेगा। नंबर 9 के लिए 1, 3, 7, 9 बेस्ट नंबर है। 2, 4, 6, 8 ये इनके लिए उतने बेहतर नंबर्स जो हैं वो नहीं हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन सर थैंक यू सो मच। आज का जो पॉडकास्ट था ना, उसमें आपने हमें न्यूमरोलॉजी के सीक्रेट्स 1 से लेकर 9 तक की क्या हिडन पावर है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, लाइफ पाथ नंबर क्या होता है और कौन से नंबर के लिए कौन सा नंबर लकी होता है, किस तरह से रेमेडी की जाती है, किस तरह से नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं, किस तरह से दूर भागती हैं, सब कुछ बताया आपने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। बहुत शुक्रिया, आपके बुलाने का शुक्रिया। नंबर 1 to 9 की क्या हिडन मिस्ट्रीज और पावर्स हैं और इन नंबर्स का जिन्नात और काले जादू से क्या ताल्लुक है, ये आज के एपिसोड में हमने जाना। लेकिन नेक्स्ट हॉरर पॉडकास्ट अब किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। स्टे ट्यून्ड।